चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी भी है, हार्ड नहीं है इतना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें वेरिएबल x पर हाईएस्ट पावर 2 है, एंड जब भी किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होता है 2 तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस हमें अल्फा एंड बीटा गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 है। तो हमने k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पर जो ये k है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये पॉलिनोमियल यहाँ पर हमको गिवन है इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होता है उसे हम a सपोज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा a हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारा a हो जाएगा 1। अब देखिए x का जो भी कॉफिशिएंट होता है उसे हम b सपोज करते हैं, तो b हमारा हो जाएगा -8। तो b हमारा हो जाएगा -8। जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम c सपोज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा c हो जाएगा k। ठीक है, यहाँ पर c k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b/a। अब देखिए यहाँ पर है सम ऑफ जीरोज हमारे अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर है b हमारा है -8 तो b की जगह पर आएगा -8 अपॉन में a है, a हमारा 1 है तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस जब प्लस 8/1 यानी कि 8। तो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 8, एंड ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है c/a। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए हमारे जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है c/a, c हमारा है k, a हमारा है 1, तो c/a हो जाएगा k/1। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा, एंड k/1 हो जाएगा k। तो हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा k। ठीक है, एंड ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8, एंड यहाँ पर हमारे पास में आ गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू k। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर हमें ये गिवन है, तो हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमको गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख भी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है जब भी हमारे पास में होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो इस फॉर्मूले को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। जब भी हमारे पास में होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, एंड इक्वल्स टू में यहाँ पर 40 तो है ना। अब देखिए यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है 8, तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे 8, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे, फिर है माइनस, फिर है 2। अब यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा हमारा है k, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर आएगा k इक्वल्स टू में 40 तो है ही है। अब देखिए यहाँ पर है 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, 8 8 जा 64। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने -2k को हमने यहाँ पर जो ये -2k है इसे हमने
लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है, एंड जो ये 40 है इसे हमने राइट से लेफ्ट में लेकर के आना है। ठीक है, जब 40 राइट से लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के हो जाएगा -40, एंड जब -2k लेफ्ट से राइट में जाएगा तो राइट हैंड साइड में जाकर के हो जाएगा +2k, यानी कि 2k। अब देखिए 64 - 40 होता है 24, एंड राइट हैंड साइड में है 2k। अब हम 2 को जब राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो ये 24 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 24/2, 2 जो है यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में रह जाएगा k। 2 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में k का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, तो हमारे पास में k का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमने k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमने k का वैल्यू निकाल लिया 12। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।